with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह हमें अपने कुदरती अज़ाब से महफूज रखे। आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, बड़ा दिलचस्प चैप्टर है और प्रैक्टिकल चैप्टर है जी। चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ पिछले चैप्टर्स में। ज़ाहिर प्रोडक्ट के बगैर मार्केटिंग मुकम्मल हो नहीं सकती थी, इसलिए जब हमने मार्केटिंग मिक्स की बात की थी तो उस वक़्त लफ्ज़ प्रोडक्ट डिस्कस हुआ था। जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर की बात की थी तो उस वक़्त कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात हुई थी। इसी तरह जब हमने बिज़नेस गुड्स, बिज़नेस प्रोडक्ट की बात की थी तो ज़ाहिर है उस वक़्त भी लफ्ज़ प्रोडक्ट डिटेल के साथ एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन वहाँ पर साथ चूँकि उसकी टाइप्स में बात हो रही थी, चैप्टर ही उस तरह बने हुए तरतीब से, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसके अंदर 4-5 छोटे छोटे टॉपिक हैं। 2 टॉपिक इंशाल्लाह आज पढ़ाऊँगा, फिर इंशाल्लाह जो हमारा मरकज़ी टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे जी। डिफ़ाइन अ प्रोडक्ट या व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट, इसकी मैं डिफिनेशन सामने मैंने एक रखी हुई है, वीडियो में आपको एक नज़र आ रही है, लेकिन मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ कि ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसमें मैं 3 डिफिनेशंस बोलूँगा। आपने गौर से सुननी है, फिर इनको अपनी कॉपी में लिखनी है जी। वी डिफ़ाइन द टर्म प्रोडक्ट एज़ फॉलोज़: anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or need। हर वो चीज़ जो मार्केट में आप इसलिए ऑफ़र करते हैं जो किसी के इस्तेमाल में आते हुए उसकी ज़रूरत या ख्वाहिश को सेटिस्फाई कर सके, असल में वो चीज़ क्या कहलाती है? प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, एनीथिंग डेट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or need। एक डेफिनेशन तो ये हुई। दूसरी डेफिनेशन जो मैं मेरे पास लिखी हुई है, मेरी बुक में लिखी हुई है, बल्कि जब मैं पढ़ रहा था इमकाम के अंदर वहाँ पर ये डेफिनेशन हमने उसको डिस्कस किया था तो मैंने लिख ली थी। नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2, इसको आपने हेडिंग देना है इजी डेफिनेशन, अभी जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। सेट ऑफ बेसिक एट्रीब्यूट्स assembled in an identifiable form। फिर सुने जी, सेट ऑफ बेसिक एट्रीब्यूट्स assembled in an identifiable form। उन तमाम एट्रीब्यूट्स को जब आप असम्बल करते हैं, बेसिक एट्रीब्यूट्स को, और एक शनाख्त बन जाती है, वो शनाख्त असल में क्या कहलाती है? प्रोडक्ट कहलाती है। एक सबसे आसान इसकी तारीफ़ कर लेते हैं, ज़रा गौर से सुनना जी प्रोडक्ट की। ऑल दो थिंग विच प्रोवाइड्स बेनिफिट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। कितनी आसान है जी। ऑल दो थिंग्स विच प्रोवाइड्स बेनिफिट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब आप अपने दाएं बाएं अपने हाथ में देख लें कि वो तमाम चीज़ें जो आपको बेनिफिट्स पहुंचा रही हैं असल में वो क्या कहलाती हैं? प्रोडक्ट कहलाती हैं। जैसे आपके हाथ में जो इस वक्त मोबाइल है, आपके हाथ में जो पेन है, कॉपी, रजिस्टर, किताब, ठीक है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं दाएं बाएं फ़ैन लगे हुए होंगे, जिस चेयर पर आप बैठे होंगे, जिस सोफ़ा सेट पर आप बैठे हुए होंगे, जिधर जिधर आपकी निगाहें जाती हैं आप देख लें, हर वो चीज़ जो आपको बेनिफिट दे रही है वो क्या है? प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी डिटेल से बात कर रहा हूँ। जब आप प्रोडक्ट को हेडिंग देंगे, आप गौर से सुने, आप हेडिंग देंगे आप एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहले आपने 2-3 डेफिनेशन लिखी, अब आपने क्या देनी है जी? एक्सप्लेनेशन। A set of tangible and intangible attributes which includes goods and services। ज़रा गौर करें जी। Product is the set of tangible and intangible attributes which includes goods and services। उस दिन मैंने आपको एक लंबा चौड़ा 22 मिनट का जो लेक्चर डिलीवर किया था, फिर मैंने आखिर में एक सवाल किया था कि गुड्स और सर्विस का कम्बिनेशन क्या कहलाता है। तो बॉयज़ ग्रुप में एक लड़के ने जवाब दिया था, अगर आपको याद हो, उसने कहा था जी इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो आज उसको इसका जवाब मिल रहा है, उसको दलील मिल रही है कि उसका जवाब ठीक था। यानी गुड्स एंड सर्विसेज का कम्बिनेशन क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का कम्बिनेशन क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। अब टेंजिबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं जी। ऑलरेडी आपने गुड्स और सर्विस के बारे में तो बात की हुई है ना,
जैसे मैं आपको कहता हूँ फूड आर्ट, आप कहते हैं जी फूड आर्ट का खाना बहुत अच्छा है जी, ठीक है, या आप कहते हैं फूड आर्ट बहुत अच्छा होटल है जी। अब वहाँ पर क्या है, क्या वहाँ पर डिशेज़ अच्छी होती हैं, एक सवाल। क्या वहाँ पर वेटर की सर्विस अच्छी होती है, दूसरा सवाल। अब मुझे आप एक ईमानदारी के साथ जवाब दें, खाना बहुत अच्छा पकाया हुआ हो फूड आर्ट ने, वेटर ही ऐसे हों कि वो सर्विस सही ना दे सकते हों, कोई मैनर्स ना हो, कोई सफाई वाला कंसेप्ट ना हो, यानी देयर इज़ लैक ऑफ सर्विस। अब मुझे आप बताएं वो होटल कामयाब हो सकते हैं जी, वो फूड आर्ट कामयाब हो सकता था? खाना तो बहुत अच्छा है, नहीं हो सकता था। इसी तरह एक होटल की सर्विसेज तो बहुत आला मयार की हों, लेकिन उसकी खाने की चीज़ें यानी गुड्स ठीक ना हो, तो उसका प्रोडक्ट नाकाम हो सकता है, कामयाब कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि एक प्रोडक्ट तब कामयाब होता है जब उसकी गुड्स भी ठीक हों और उसकी सर्विसेज भी क्या हों जी, ठीक हों। आइए ज़रा डिटेल से आगे बात करते हैं जी। अब यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। ये जो आपको गोल दायरा नज़र आ रहा है ना, इसको आप हेडिंग क्या देंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर दो जुमले लिखेंगे, अ प्रोडक्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल करेक्टरिस्टिक्स, या अ प्रोडक्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एट्रीब्यूट्स एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। अब आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ टेंजिबल होंगे, कुछ इनटेंजिबल होंगे। टेंजिबल से मुराद जिनको आप टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे किसी भी प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है, ठीक है, पैकिंग इज़ दी टेंजिबल एट्रीब्यूट्स, टेंजिबल करेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह अब उसकी इनटेंजिबल की तरफ चले जाएं, उसकी जो होती है जिसको आप फ्रेगनेंस कहते हैं, जैसे एक परफ्यूम हो, परफ्यूम की बाटल, परफ्यूम की बाटल को तो आप क्या कहेंगे, टेंजिबल है। परफ्यूम की स्मेल को, परफ्यूम की फ्रेगनेंस को, परफ्यूम की खुशबू को आप क्या कहेंगे कि दिस इज़ इनटेंजिबल। इसी तरह जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, सिंपल बात, ऑल द फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज टेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें लिखी हुई आइटम नंबर्स, डिज़ाइन से बात की हुई है, साइज़ से की हुई है, कलर से की हुई है, वेट से की हुई है, प्राइस से की हुई है, ये भी कम लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो किसी भी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें आ जाता है जी प्रोडक्ट का वारंटी, सेलर की रेपुटेशन, उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, ठीक है, उस प्रोडक्ट की पैकिंग, अभी भी मैंने बात की, यहाँ पर नहीं लिखी हुई, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हो सकती है, सेलर की सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने फूड आर्ट की बात की। तो आप 8-9 पॉइंट बनाएंगे और इनको क्या कहेंगे कि दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। ज़रा डिटेल से बात करते हैं प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स। पहले डिफिनेशन लिखी हुई है, प्रोडक्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। which one's party called vendor combines in support of their commercial interest to transfer defined rights to a second party called customer, as example OS middleware application। इस चीज़ को आप छोड़ दें, आप सिर्फ इतना देखें जो ऊपर पहली लाइन में लिखा हुआ प्रोडक्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे आप लिख सकते हैं विच इज़ ऑफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, द फर्स्ट पार्टी विच ऑफर्ड द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेंडर या सेलर या सप्लायर, एंड द सेकंड पार्टी टू हुम द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर इज कॉल्ड कस्टमर या कंज्यूमर। उस पार्टी को क्या कहते हैं, कस्टमर या कंज्यूमर कहते हैं। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं एनीथिंग विच इज ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर। प्रोडक्ट की एक और आसान तारीफ, प्रोडक्ट, मैं चाहूँगा ये इस जुमले को आप मतलब ज़बानी याद कर लें, बिल्कुल रेडी रहकर सुनो जी। प्रोडक्ट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट क्या है, आपको फॉर एग्जांपल और कुछ नहीं याद उस वक्त को, यार वो जो मार्केटिंग मिक्स हम करते हैं उसका सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो एलिमेंट है, जो कंपोनेंट है, उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। चूँकि मार्केटिंग मिक्स विदाउट प्रोडक्शन, विदाउट प्रोडक्ट, विदाउट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट कभी मार्केटिंग स्टार्ट हो सकती ही नहीं है, और कामयाब कैसे होगी। तो प्रोडक्ट इज़ दी first element of marketing mix. Product is a combination of goods and services. Product is a thing which is offered by seller to satisfy his customer. कितनी तारीफें बन गई। अब प्रोडक्ट की characteristics देखें जी। Product characteristics are attributes that can be added to the product definition to extend the description of each product. यहाँ इस जुमले का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट की characteristics हैं वो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से जुदा जुदा करती हैं, एक्सप्लेन कर रही होती हैं। किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक ना हो तो फिर सारी चीज़ें सेम हो, क्या ख्याल है। जैसे लायक होना, नालायक होना,
लायक होना भी करेक्टरिस्टिक में आता है, नालायक होना भी आता है। रेगुलर होना और एब्सेंट होना वो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो जो आपको डिफ्रेंशिएट कर रही है हमारे नज़दीक। इसी तरह देहाती होना, शहरी होना, गरीब होना, अमीर होना, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स तो हैं, एक्सप्लेन डिस्कस तो कर रही हैं, डिफ्रेंशिएट तो कर रही हैं। अच्छे अखलाक का मालिक होना, बदतमीज़ होना, ये करेक्टरिस्टिक्स में सारा कुछ आ जाता है। अब एग्जांपल्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स देख लें। तो ऊपर वाले जुमले में सेकंड पॉइंट में क्या डिस्कस हुआ कि करेक्टरिस्टिक्स आर दोज एलिमेंट्स विच डिफ्रेंशिएट अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो करेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। चाहे वो प्रोडक्ट हो, आप हो, मैं हैं, जो भी है, जहाँ भी बात होगी, किसी मुल्क को एक्सप्लेन करना हो उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली जाती है। एग्जांपल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। अब देखें जी, नंबर 1 पहली बात आ जाती है आर साइज़। किसी भी प्रोडक्ट का साइज़, कलर, अभी बात भी की है, क्वालिटी, शेप, वेट, दीज करेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज लेटर टू फिल्टर आर सर्च अ प्रोडक्ट। देखा, इनकी मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे कि एक प्रोडक्ट का कलर रखते वक्त किस तरह सोचा जाता है, लेबलिंग क्या होती है, शेप क्या होता है, पैकिंग के फ़ायदे क्या हैं, पैकिंग के नुकसान क्या हैं। इंतहाई दिलचस्प चैप्टर है ये वाला और सूटेबल चैप्टर भी है जी। आज मैं फिर आपको बयान कर रहा हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके आगे सिर्फ 3 स्लाइड्स रखी हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किए इन डिफिनेशंस को जो मैंने अपने अल्फाज में बयान किए। आप बार बार सुनेंगे, गौर से लिखेंगे। अच्छा, मैं बता दूँ आपको, फिर उस पर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हुआ? थैंक यू।